देता हूँ। यस, देखिए आपको शेडिंग का सबसे पहले आपको फंडा ये करना है कि फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द ग्लॉसी सरफेसेस एंड व्हाट आर द मैट सरफेसेस। ओके, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपके सीन के अंदर सबसे ज्यादा ग्लॉसी सरफेसेस कौन सी होनी है और सबसे ज्यादा मैट सरफेसेस कौन सी होनी है। ठीक है, वो आप पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद में आपको दूसरा एक सेपरेशन क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। बराबर है, सिंपल हो गया। आपको सेपरेशन में यहाँ पे लिख के देता हूँ। फर्स्ट इज मैट एंड ग्लॉसी, सेकेंड इज ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। बराबर है, ये आपने कर दिया ना, इसके बाद आपका शेडिंग खत्म हो गया। या तो आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, इसके अंदर ये भी हो सकता है ट्रांसलूसेंसी वाले कौन से है, ये भी हो गया। बराबर है, ट्रांसलूसेंसी इज लाइक अ बाई प्रोडक्ट, यानी वो इसको कह सकते हैं ओपेक भी पूरा नहीं होता है और पूरा वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है। आपको वो वाले सरफेस भी देख लेना है कि जिसके अंदर ट्रांसलूसेंसी है। तो इतना आपने फिगर आउट कर लिया। बाद में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के सबसे पहले ये वाले शेडर दे दो, यानी सेपरेट आउट कर लिया ग्लॉसी को आपने एक वाला मटेरियल दे दिया। ओके, यानी आपने उसको कोई एक शेडर दे दिया, ब्लिन दे दिया मान लो, उसको आपने सेपरेट कर लिया, उसका पार्ट उसको आपने चेंज कर लिया। उसके बाद आपने कुछ सरफेसेस को पकड़ा और उसको आपने कौन सा दे दिया, आपने उसको दे दिया मैट वाला, यानी उसको एक दूसरा एक शेडर दे दिया टेम्परेली कि जो कि आपका होगा जो मैट सरफेस होगा। बाद में कुछ चीजों को पकड़ा और उसको आपने दे दिया, उसको आपने ये वाला दे दिया, क्या कहते हैं, आपने उसको ट्रांसपेरेंट और ओपेक वाला दे दिया। और कुछ जो बचे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप दोगे ट्रांसलूसेंसी वाला, जिसके अंदर हल्का सा यू कैन सी थ्रू इट, आप उसको थोड़ा सा उसके थ्रू देख सकते हो। देन इट इज मोर लाइक सम पेपर और समथिंग। और सब सरफेस स्कैटरिंग वाले भी शेडर होते हैं जो कि फ्रूट्स के अंदर लग सकते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गेनिक फ्रूट है और जिसके पीछे कोई बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट है, तो हो सकता है कि आपको उसके अंदर सब सरफेस स्कैटरिंग लगाने की इच्छा हो, आप उस इच्छा को पूरी कर सकते हो। और देखिए मेरा जो सीन है कैमरा है, पहले सबसे पहले कैमरे को सेट करना है। स्टूडेंट्स मेक अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ नॉट सेटिंग द कैमरा प्रॉपरली। वो लोग इतना डिसइंटरेस्टिंग तरीके से रखते हैं, इतना ऐसे ऐसे लगे यार सिनेमैटिक। आपने हजारों फोटोज देखे हैं, कैमरे सेट करने में क्या इशू आ जाता है। इतने इंस्टाग्राम, इतने ये, इतने वो, इतने पिक्चर देखे हैं, कैमरा सेट करने में क्या तकलीफ है। कैमरा ठीक से सेट करोगे तो रेंडरिंग का मजा आएगा। बिना कैमरा सेट के आपको थोड़ी ना ऐसे हर एंगल से सब कुछ अच्छा दिखता है। आपको मॉडल दिखता है तो मॉडल लोग ऐसे ही क्या किसी भी रोड पे खड़े हो जाते हैं क्या, उसके लिए उनको प्लेसमेंट करना पड़ता है ना, किसी बीच के पीछे, किसी पेड़ के नीचे, किसी कार के आगे, किसी कुछ ना कुछ। ऐसे थोड़ी ना वो लोग कैमरा कहीं पे भी लेके जाके उसको रेंडर कर लेते हैं। You yes, in a way it should look cinematic. Now, cinematic, ये क्या कहते हैं उसको, cinematic term itself is very subjective. You go through National Geographic, you go through many photo, many magazines, उसको रिफर करो आप, ये Pinterest पे जाओ और बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाओ, फोटोग्राफी का एसेंस जो है उसको सीखो और वो फोटोग्राफी समझ ली। बाद में आपको ये कंपोजिशन जो है वो सेट करने में आसानी होगी। यू सी, सो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, एंड आई विश टू लर्न देम। लेकिन समवेयर द अदर वी नीड टू सी कि आपका कैमरा एज अ रेंडर सबको पसंद आए। अगर कैमरा ही सेट नहीं होगा ठीक से तो भूल जाओ, तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया है और मैं इसके थोड़े बहुत जो सेटिंग्स मैं जो हमेशा से करता हूँ वो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, एज पर माई व्हाट यू से, जो भी मेरी नॉलेज है अभी तक की। नेवर माइंड, अभी एक काम करते हैं, अभी इसको कर लेते हैं इंटरेक्टिव रेंडर। ठीक है, अभी इसके शेडिंग वेडिंग तो बाद में देख लेंगे, बिकॉज आई हैव गॉट दिस मटेरियल लाइब्रेरी ओवर हियर। मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ और इसका जो क्वालिटी है आई विल कीप इट टू 50% ओनली। देखिए मेरे सीन में कोई भी लाइट नहीं है। ओके, आई हैव नॉट गॉट एनी लाइट्स इन द सीन, मेरे पास इस सीन में कोई भी लाइट नहीं है, तो ब्लैक ही आएगा। यस, कंपोजिशन आप है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो उसमें कंपोजिशन रिलेटेड देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस।
तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, यू नो द बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन, वैसे करोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट एवरीवेयर। उसका वो बहुत ज़्यादा है, आप क्या कहते हैं, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ओवरऑल, बराबर। अभी जैसे फोटोग्राफी करोगे तो फोटोग्राफी में भी आपको लाइटिंग की तो ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपने लाइटिंग सीख लिया तो फोटोग्राफी में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम वे कंपोजिशन की भी फोटोग्राफी में ज़रूरत, मतलब दैट इज़ द यू नो उसका डीएनए है। कंपोजिशन इज़ लाइक अ डीएनए ऑफ द होल फोटोग्राफी थिंग। कंपोजिशन ठीक नहीं हुआ तो पूरा फोटो जो है बिगड़ जाएगा, या तो सब्जेक्ट ही बिगड़ जाएगा। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। द सब्जेक्ट इटसेल्फ विल बिकम नल एंड वॉइड। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइटिंग। ये देखिए मेरी ये रेंडर व्यू पोर्ट है। अभी मैं अप्लाई करूंगा लाइटिंग, ठीक है ना। तो लाइटिंग के लिए आई हैव गॉट टू ऑप्शंस। वन इज आइदर आई कैन यूज एनवायरमेंट लाइटिंग, जो कि मुझे यहाँ पे दी गई है। देखिए मेरे रेंडर सेटिंग के अंदर, रेंडर सेटिंग में आई गॉट दिस एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर जीआई एनवायरमेंट जो है दैट इज करेंटली व्हाट यू से, अभी फिलहाल ब्लैक है, यानी इनएक्टिव है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्टिव किया तो देखिए मेरा लाइटिंग यहाँ पे आना शुरू हो गया, बराबर। जीआई एनवायरनमेंट का मतलब इट इज क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसका मेरे पास कोई खास कंट्रोल नहीं है। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कंट्रोल ओवर दिस जीआई एनवायरनमेंट। इसके अंदर सिर्फ मुझे मल्टीप्लायर मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो HDRI मैप को कॉल कर सकता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक कंट्रोल्स फॉर दिस। तो मान लो मैंने ये वीरे कैम में चला गया, और इसको मैं यहाँ पे वीरे कैम को लॉक कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ आई विल सी क्या होगा जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ। सो देखिए मेरे सीन के अंदर यहाँ पे लाइटिंग आना शुरू हो जाएगा, हल्का सा, थोड़ा सा। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है कि दिस लाइटिंग इज नॉट गुड इनफ। यानी देखिए इसमें क्या है, ये कलर है और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, यानी दोनों भी चीज यहाँ पे सेपरेटली दी हुई है। तो अगर मैं इस कलर को कॉपी करके रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर भी डाल के पेस्ट करता हूँ, तो अगर ये मेरी जो सरफेसेस है वो रिफ्लेक्टिव है, तो ये दोनों कलर इसके अंदर काम करेंगे। यानी रिफ्लेक्शन का कलर भी स्काई का कलर ही होना चाहिए, वो तो दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट दिया हुआ है जस्ट इन केस। तो प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट अलाउिंग मी टू टू यू नो टू कंट्रोल एनीथिंग। अगर मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ 5 तब जाके अपने सीन के अंदर थोड़ा सा इल्यूमिनेशन आएगा, बराबर। तब जाके थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि यू नो या सो आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ मी पुटिंग एन एनवायरमेंट, मैं इसके ऊपर एक लाइट लगा देता हूँ। आई विल बी यू नो पुटिंग वन लाइट, जो कि वीरे की लाइटिंग होती है। अभी वीरे की लाइटिंग जो है, इसमें देखिए लाइट के टाइप्स में वीरे, अभी वीरे में दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो सनलाइट को पहले लेके आ सकता हूँ, और सनलाइट लाने के लिए आई विल हैव टू सी कि ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज ग्लास ऑब्जेक्ट्स, राइट, ये जो ऊपर के ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। सो लेट मी सी इफ आई कैन convert these shaders into ग्लास ऑब्जेक्ट। मेरे मटेरियल, इसको मैंने रिफ्लेक्ट फुल कर दिया, रिफ्रैक्ट भी फुल कर दिया, तो मेरे ऊपर के जो ग्लासेस है वो ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अभी ये मेरी लाइट को अंदर आने में मदद करेंगे, राइट, क्योंकि इसके जो अफेक्ट शेडोज ऑन है। तो अफेक्ट शेडोज ऑन होने से क्या होगा कि मेरी जो ऑब्जेक्ट्स है वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो शेडो को अंदर आने देंगे, और वो लाइट को अंदर आने देंगे। अगर मैंने इसको ऑफ रखा, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, ये दिखेगा ट्रांसपेरेंट, लेकिन लाइट इसके अंदर नहीं आ पाएगी। जस्ट लाइक अवर आर्नोल्ड, जिसमें आपने देखा होगा वो ओपेक करके हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, राइट। वहां पे ओपेक करके एक ऑप्शन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू टेल इट कि हाँ भाई ये ट्रांसपेरेंट है, उसको लाइट को अंदर से आने दो। तो इसके अंदर वो मटेरियल के अंदर एक अफेक्ट शेडो नाम का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल बी पुटिंग वन सनलाइट। तो शुरुआत करेंगे सनलाइट से। तो सनलाइट के लिए वीरे सन, ठीक है, वीरे सन आ गया। तो वीरे सन यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इसके अंदर ऑलवेज ये ऑप्शन पूछता है कि भाई वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप। मैं कहूँगा यस। इसका मतलब ये है कि मेरा जो सन है उसके साथ में जो स्काई आ जाता है, जो कि आपने फिजिकल सन एंड स्काई में देखा कि जिस तरह से सन घूमेगा वैसे ही उसका स्काई भी घूमेगा, बराबर कि नहीं।
तो मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं उस एनवायरनमेंट को यहाँ पे व्यू पोर्ट में देख सकूं। सो लेट मी ट्राई कि भाई रेंडर एनवायरनमेंट, इसके अंदर वीरे स्काई तो आ गया है, और मेरे जो एनवायरनमेंट है, जो अपना जीआई एनवायरनमेंट है, जो रेंडर सेटिंग के अंदर जो जीआई एनवायरनमेंट था वो काइंड ऑफ न्यूट्रल था। यानी दिस ब्लू कलर इज लाइक न्यूट्रल, हर जगह पे ये ब्लू कलर नहीं हो सकता है, दिस में चेंज। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना, जो कि इसके डिस्प्ले के अंदर आ रहा है, दैट आई विल हैव टू कॉपी ओवर हियर आल्सो फॉर इल्यूमिनेशन, बराबर। तो अभी क्या होगा, आपको वो दिखेगा भी स्काई जैसा, यानी उसका जो ग्रेडियंट होता है हॉराइजन की तरफ, वो भी दिखेगा, और साथ ही साथ आपका वो ये इल्यूमिनेशन भी एमिट करेगा, बराबर। तो देखिए, ये हो गई मेरी सनलाइट। तो नाउ इट इज एमिटिंग द लाइट, इट इज कमिंग इनसाइड। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे सन का जो हॉटस्पॉट्स होते हैं वो ठीक से दिखे। सो नाउ इसका मैं ये करूंगा कि आई विल बी सीइंग इफ आई कैन चेंज द पोजीशन। अच्छा, ये देखिए, ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो मुझे इसके कैमरे को लॉक करना चाहिए। कैमरा कुछ भी हो जाए, आई वांट टू लॉक दिस कैमरा, ताकि मैं अगर किसी भी अलग व्यू पोर्ट में जाता हूँ तो ये हिले नहीं, बट ये हिल रहा है समवे और अदर। चलो ठीक है, फिर से मैं प्रीव्यू ऑन करूंगा। दिस टाइम आफ्टर लॉकिंग दिस कैमरा, आई एम गोइंग टू ओपन माय प्रीव्यू, और अभी मैं देखता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे सनलाइट आ गई, इफ यू कैन सी। तो अभी मैं इसको पॉज करके आई विल सी टू इट कि मेरा वो कैमरा हिले नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट में से जाता हूँ, यहाँ पे नहीं, फिर भी हिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैं इसके अलग व्यू पोर्ट में जाके, ये देखिए, यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे सनलाइट है। अगर मैं मेरे सनलाइट को थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको रियल टाइम में पूरा दिखेगा कि सनलाइट यहाँ पे ट्रैवल हो रही है, करेक्ट। जी, यहाँ पे बहुत सारा सनलाइट आ गया, एंड दिस इज मोर लाइक एन आफ्टरनून। लेकिन अगर मैं जैसे ही मेरी सनलाइट को एकदम नीचे लेके आऊंगा, तो देखिए क्या होगा। मैं कुछ कलर वलर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं सिर्फ इसको नीचे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो देखिए इसका कलर जैसे चेंज हो जाएगा। देखिए, नाउ इट विल बिकम सटल एंड वेरी सैचुरेटेड। देखें यहाँ पे येलो कलर जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज कंसिडरिंग कि ये आपका जो सन है वो सेट हो रहा है। ओके, और आपको चाहिए तो इसका देखिए वर्चुअली भी दिखा सकता हूँ। जैसे अपना जो कैमरा है वो यहाँ पे है, सो आई एम गोइंग टू शो यू द एक्चुअल सन जो कि सेट हो रहा हो। आपके एंट्रेंस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जस्ट पुट द फोकस ओवर हियर, ये एंट्रेंस जो है ना, वहाँ पे देखें, आपको सन दिखाता हूँ। ये जो विंडो है, आई थिंक दिस विंडो शुड शो अस द सन। मेरा कैमरा है कहाँ पे, माय कैमरा इज, लेट मी चेक वेयर इज माय कैमरा। कैमरा है यहाँ पे, राइट। तो मेरा सन मुझे दिखना चाहिए। आई शुड बी एबल टू सी माय सन। ओके, तो मेरा सन यहाँ पे नीचे अगर आता है, मुझे इस एंट्रेंस में से देखना है उसको। ओके, फॉर सम रीजन वी आर नॉट एबल टू सी इट, बट दैट इज द वे। अगर मैं इसको अकेला देखूंगा ना, ये देखिए, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। ये देखिए, मैंने सिर्फ उसको आइसोलेट कर लिया है। इफ यू कैन सी, वी कैन सी द सन ओवर हियर। और इसका मुझे अगर साइज बढ़ाना है सन का, तो मैं साइज भी बढ़ा सकता हूँ। इफ आई एम सेइंग इसका जो सन का साइज है, साइज मल्टीप्लायर, राइट, ये जो सन के अंदर एक ऑप्शन है अपने पास, साइज मल्टीप्लायर करके, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उसकी साइज को बढ़ा देगा। ये देखिए, मेरी सन की साइज बढ़ गई यहाँ पे, करेक्ट। ये जस्ट एक विजुअल पर्पज के लिए है, ये किसी आई मीन दिस जस्ट विजुअल, यू नो, कह सकते हैं कि रेफरेंस के लिए है। तो देखिए, अभी हो सकता है कि अपने को अपने रेंडर में ये सन दिख जाए। ओके, नेवर माइंड, चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं।
अभी क्या करेंगे कि वी विल बी पुटिंग इट इन अ वे कि भाई अपने को थोड़ा आफ्टरनून जैसा लुक आ जाए, थोड़ा सा ऊपर। ओके, या सो नाउ व्हाट आई वाज गोइंग टू शो यू कि इसके अंदर कन्वीनियंस कितना ज्यादा है विथ रिगार्ड्स टू योर शेडिंग। ओके, विथ रिगार्ड्स टू द शेडिंग, तो देखिए शेडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि मान लो कि इतना लाइटिंग हो गया, बहुत ही बुरी तरह से हुआ है लेकिन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एक मॉडल एक साइड का करप्ट हो गया लग रहा है। आई थिंक वन पार्ट ऑफ द मॉडल इज करप्टेड। See now this part is seems to be corrupted half जो है वो, that is not nice। चलो ठीक है, never mind। अभी क्या करेंगे, I am going to show you the library। अभी इसकी पूरी लाइब्रेरी मटेरियल की। See now this is the whole library। तो मान लो कि मेरा जो ये पार्ट है मार्बल का, मेरा फ्लोरिंग है मान लो, दिस इज द फ्लोरिंग, और मुझे वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग चाहिए, तो मैं ये करूंगा कि आई विल जस्ट पिक अप दिस, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस फ्लोर, और यहाँ पे है अपना ऑप्शन है यहाँ पे वुड एंड लेमिनेट, बराबर। अपने पास यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है वुड एंड लेमिनेट नाम का। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई फ्लोरिंग दे दी ये वाली, यस शेडिंग हो गया, वही कर रहा हूँ मैं। लाइटिंग मैंने सिर्फ इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पे कर लिया है, बट नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द शेडिंग। यानी इसमें उल्टा किया मैंने कि बता सकूं कि इसमें कन्वीनियंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। सो देखिए मैंने इल्यूमिनेशन तो थोड़ा बहुत कर लिया। नाउ इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस शेडर एंड सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक ही सेकंड में मेरा पूरा फ्लोरिंग यहाँ पे टेक्सचर भी हो गया और शेड भी हो गया। ये देखिए इसके ऊपर जो है अपना शेडिंग आ गया, टेक्सचरिंग आ गया, सॉरी। ये देखिए टेक्सचर आ गया। अभी आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा इसका टाइलिंग ठीक नहीं है, तो इसको जाके आप यूवीडब्ल्यू मैप कर लो, राइट। यूवीडब्ल्यू मैप ले लिया तो ये हो गया, राइट। तो अभी छोटा हो गया, मतलब ह्यूमन स्केल के हिसाब से। अभी आप अगर कैमरे में जाके इफ यू आर वॉचिंग इट, ये देखिए इसको अगर मैं अभी आइसोलेशन से बाहर आ जाता हूँ, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट आवर फ्लोरिंग इज डन। अपना फ्लोरिंग यहाँ पे रेंडर हो गया, मतलब शेड हो गया। मैं थोड़ा सा इसको हायर रेजोल्यूशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी पता चले। इसका रेजोल्यूशन फिलहाल बहुत ही कम है, इसको मैं 1280 कर लेता हूँ, राइट। देखिए अभी क्लियर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बट इट विल लुक मच मोर क्लियर। अभी देखिए जो मैंने माया में से एक्सपोर्ट किया था ओबीजे के अंदर, तो इसका जो आधा जो ये पार्ट है ना वो करप्ट हो गया है। आई मीन इफ यू आर सीइंग दिस ब्लैक पैचेस, तो इसलिए हुआ है कि द पार्ट विच वाज एक्सपोर्टेड, तो वो मॉडल ठीक से इंपोर्ट नहीं हुआ है, राइट। तो हो सकता है मुझे वहां से एफबीएक्स या तो ओबीजे में ठीक से फिर से एक्सपोर्ट करना पड़े, देन ओनली आई विल बी एबल टू टू शेड इट प्रॉपर्ली। फिलहाल ये सब यहाँ पे टूटे फूटे जो पार्ट दिख रहे हैं, इट इज बिकॉज द मॉडल सीम्स टू हैव गॉट करप्टेड। ये मॉडल है वो थोड़ा करप्ट हो गया लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, आपको इस बड़े सीन की जगह पे छोटा सा सीन करके दिखा देता हूँ, जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पे करने जाएंगे तो अपना टाइम बिना वजह वेस्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
तो फिर से यहाँ पे छोटा सा सीन ले लेता हूँ। यस सर अगर माया करते थे तो भी सेम प्रोसीजर था पहले सर्विस। यस 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 प्रोसीजर तो सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके सो देखिए यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा सीन बना के दिखाता हूँ आपको ताकि जल्दी से पता चल जाए, ठीक है। सो नाउ वी हैव दीज 3 टी पॉट्स व्हिच आर वेरी नाइस। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राउंड को बहुत बड़ा कर देंगे। नाउ इसके अंदर अभी देखेंगे रेंडर व्यू, बराबर कुछ भी नहीं है, वी हैव गॉट नथिंग। अभी हम लोग वीरे के अंदर जाएंगे, विल बी टेकिंग द वीरे एज अवर रेंडरर। नाउ वीरे 5.0 and 3D Max, now they happen to be a very good combination with regards to lighting। ये देखिए अभी मैं रेंडर करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके प्रीव्यू रेंडर कर लेता हूँ चालू, IPR, वी कॉल इट IPR। तो देखिए इसमें कोई लाइट नहीं है, अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा सनलाइट, वीरे सन। यहाँ पे वीरे के अंदर वीरे सन करके एक ऑप्शन है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे डालूंगा तो ये मुझे कहेगा वुड यू लाइक टू ऐड वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप, मैं कहूंगा यस डू इट। और देखिए आपको जब वीरे सन यूज करना है उस टाइम पे आपको वीरे फिजिकल कैमरा भी यूज करना पड़ेगा, राइट। यस वीरे नेक्स्ट भी आ गया है, बट एक्चुअली मैंने उसके ना बहुत बुरे रिव्यूज सुना है, यानी उसके अंदर कुछ ग्लिचेस है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, सो वी बेटर नॉट गो फॉर वीरे नेक्स्ट। एज फार एज आई कैन सी वीरे 5.0 इज फार मोर या तो फार मोर यू नो काफी कन्वीनियंट है, तो हम लोग वीरे 5 तक ही रहेंगे। आई थिंक वीरे नेक्स्ट के बाद वीरे 5 आया है और वीरे 5.1 भी आ गया है, अभी जैसे रिसेंटली मैंने उसका 2 दिन पहले वीडियो देखा, वीरे 5.1 भी आ गया है। बट उसके अंदर ना कॉस्मोस करके एक उन्होंने लाइब्रेरी दी है, दे हैव जस्ट गिवन अ कॉस्मोस लाइब्रेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, लाइट मिक्स है और ये वो सब है। तो देखिए ये स्काई हो गया, तभी ये इससे मेरी जो कह सकते हैं कि मेरी जो स्पीड कैसे बढ़ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैं अगर 75 करता हूँ, ओके दिस इज गुड इनफ आई थिंक, ठीक है। तो अभी मुझे ये करना है कि मुझे इसके ऊपर शेडिंग सा करना है थोड़ा सा। तो पहले तो ये जो अपना वुडन फ्लोरिंग है उसको मैं ये प्लेन को वुडन फ्लोरिंग करना चाहूंगा। सो आई विल बी टेकिंग दिस लाइब्रेरी, एसेट लाइब्रेरी, और इसको मैं प्लेन को पिक करके आई विल बी गिविंग इट शेडर। ये देखिए यहाँ पे शेडर लग गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी आपको लगे कि सर थोड़ा ग्लॉसी बनाना है, तो ग्लॉसी वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे शायद से दिया हुआ नहीं है, तो अगर आपको लगे कि सर इसमें थोड़ा ना रिफ्लेक्शन बढ़ना चाहिए, तो मैंने जो भी मटेरियल यहाँ पे लगाया हुआ है उसको मैं बाद में जाके ट्वीक कर सकता हूँ, बराबर। यानी मैं पहुंच गया 75% वहां तक, 75% अपनी जगह तक पहुंच गया, और उसके बाद में मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, यानी इसके शेडर में जाऊंगा तो देखिए ये शेडर यहाँ पे लगा हुआ होगा, सी ये उसका ग्लॉसीनेस, और ये जो इसका मटेरियल है, तो यहाँ पे ग्लॉसीनेस है 0.8, तो अगर 0.8 का मैं 1.0 करता हूँ, सो ये देखिए ये जो ग्लॉसीनेस है उसको मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। रिफ्लेक्ट जो है 60% है उसको मैं 100% कर लेता हूँ, तो देखिए अभी रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैप है रिफ्लेक्ट वाला, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो अपने को ज्यादा होना चाहिए, और ग्लॉसीनेस इज 1, फ्रेनल रिफ्लेक्शन, ये जो इसका मैट फिनिश आ रहा है वो देखना पड़ेगा वो क्यों आ रहा है। रफनेस, रिफ्लेक्ट, फ्रेनल, मेटलनेस, मेटलनेस, ओके देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर, कुछ तो हिडन पैरामीटर है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्लॉसीनेस इज 0, ओके बम्प, बम्प भी है, बम्प को अगर मैं 0 करता हूँ तो क्या होगा, हाँ
शायद बम्प की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लॉसीनेस बढ़ गया। अभी अगर मैं रिफ्लेक्शन बढ़ाना है इस रेंडर का, तो मैं 1.6 से 2.0 करता हूँ, तो देखिए ये पूरा ग्लास जैसा लग रहा है, राइट। इसका एक्चुअली जो बम्प था इट वाज क्वाइट इंटेंस। देखिए बम्प की वजह से इसका जो रफनेस है वो बढ़ रहा था, यानी आपकी जो सरफेस है वो अनइवन हो रही थी, राइट। ये देखिए, और इसकी वजह से मैट फिनिश थोड़ा इसका आ रहा था। सो बेसिकली आपने क्या किया कि लाइब्रेरी में से एक मटेरियल उठा लिया और उसको अपने हिसाब से ट्विक किया, और इसका आपको रियल टाइम यहाँ पे अपडेट फीडबैक दिखेगा। ये देखिए, ओके। उसके बाद आप मान लो कि आपको इसको तीनों टी पॉट में से किसी एक टी पॉट को बनाना है, ग्लास जैसा बनाना है, बराबर, रेड ग्लास। तो आप क्या करोगे, इसको पिकअप करोगे और इसको आपने ये रेड वाला अप्लाई कर दिया, तो देखिए ये ग्लास बन गया, रेड ग्लास। बाद में आपको लगे कि आपका जो दूसरा जो टी पॉट है वो आपको चाहिए कि वो थोड़ा गोल्ड बन जाए, तो आपने यहाँ पे इसको पिकअप किया और आपने इसको बना दिया गोल्ड। बाद में तीसरा जो है, तीसरा अगर आपको चाहिए कि वो बन जाए पत्थर जैसा, ग्रेनाइट जैसा, तो आप उसको ग्रेनाइट वाला मटेरियल दे सकते हो यहाँ पे, राइट। ये ग्रेनाइट वाला बन गया। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा टेक्सचरिंग करना पड़ेगा, यूवी टेक्सचरिंग करना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर चीज आपके विद इन वेरी यू नो विद इन मतलब काफी जल्दी से आपको मिल जाती है, राइट। देयर इज नथिंग दैट यू आर डूइंग वेरी लेंदी तरीके से आप नहीं कर रहे हो। अब जैसे वॉलपेपर है, तो वॉलपेपर को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखिए वॉलपेपर यहाँ पे कितना अच्छे से लग गया यहाँ पे, करेक्ट। ये देखिए गोल्ड यहाँ पे लग गया। सो जो चीज आप अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप जो चीज हर हर चीज मैन्युअली करते थे, सो नाउ दोस थिंग्स आर बीइंग डन ऑटोमेटिकली, या तो कह सकते हैं प्री सेट हो गया है। अभी आप क्या करोगे ना, इसके अंदर अगर आपको कस्टमाइज मटेरियल है, आपके खुद के अगर कोई टेक्सचर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो आप इसके जो टेक्सचर यहाँ पे लगे हुए हैं उसको आप क्या करोगे, उसको आप रिप्लेस कर लोगे, राइट। उसके डिफ्यूज स्लॉट में जाके उसने आपने रिप्लेस कर लिया, आपने और कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ जाके उसके स्लॉट में जाके डिफ्यूज वाले या तो रिफ्लेक्शन वाले स्लॉट में जाके चेंज कर लिया। अभी मान लो मुझे बीच में लाइट लगानी है जो कि ग्रीन एमिसिव लाइट है, राइट। यहाँ पे कोई बल्ब जैसा है जो कि एमिशन वाला बल्ब है जिसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो मैंने ये स्फीयर लगा दिया, और स्फीयर के अंदर यहाँ पे एमिसिव करके ऑप्शन है जिसमें ये एलईडी, ग्रीन एलईडी करके ऑप्शन है, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, अप्लाई सिलेक्टेड। ये बल्ब आ गया। टाइम बीइंग में मेरे सनलाइट को बंद कर देता हूँ, वीरे सन को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए वीरे सन को मैंने बंद कर दिया, एनवायरमेंट अभी भी है। नेवर माइंड, लाइट को पकड़ के मैंने इसकी जो मटेरियल में जो इसकी प्रॉपर्टी है विच इज लाइट मटेरियल, ये, तो इसको 1 को अगर मैंने 50 कर दिया, तो पूरे सीन में वो आना शुरू हो जाएगा, और मेरा ये जो एनवायरमेंट है वो मुझे थोड़ा अफेक्ट हो रहा है। आई डोंट वांट टू सी द एनवायरमेंट नाउ, तो मैं एनवायरमेंट को बंद कर दूंगा, ठीक है। से देखें, अभी मेरी मान लो मैं 2-3 लाइट लगा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या मेरे रूम के अंदर बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन आ जाएगा। ये देखिए, तो 50 का मैं चाहिए तो कम कर सकता हूँ, 50 का 25, तो अमेजिंग हो गया, करेक्ट। अभी इसका आप कलर जो चाहे कर सकते हैं, कलर चेंज करके इसको लाइट बना सकते हैं थोड़ा सा। So you can see that your final output is coming out pretty textures आपको चाहिए ना, very good question, very good question। I think texture.com, yes, सागर ने जो बता दिया, textures.com, now that happens to be a very open source thing for us, right। तो वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल्स, एंड ऑल्सो थ्री डी एक्सो जो कि सागर ने बताया, तो ये सारे जगह से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन लेट मी टेल यू ऑल, 2 बज गए ऑलरेडी, बट लेट मी टेल यू ऑल, जो आज सागर ने जिस तरह से प्रैक्टिस की है, सब लोग अगर सागर की तरह प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, सागर की जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम श्योर यू विल स्टार्ट गेटिंग अ कमांड ऑन द थिंग्स, टेक्सचर्स के ऊपर, कंपोजिटिंग के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर। तब जाके फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि यस यू आर इन कमांड एंड यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो बस वही है, otherwise you will not know where you need to focus more. So on this note, I'm going to end today's lecture. So let us take the attendance. आज मार्च शुरू हो गया है, it is 1st March. Yes, so today will be the beginning of the March month. It is the month of March. So मेरे थोड़ा फास्ट है ना, मींस आईपीआर में अवार्ड्स में। Yes, you can say that. You can say that. यानी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि किसी तरीके से मुझे वो it appears to be much more convenient all in all. अभी उसका कौन सा एक फैक्टर है जो मुझे अपील कर रहा है, that I don't know, but somehow I feel कि 3D Max is helping me a lot with regards to achieving that desirable output, right? Maya is okay, but 3D Max and V-Ray lets me do things very quickly with regards to achieving the result that I want. बराबर? तो आप भी कभी अगर हाथ आपको लगे तो आप हाथ मारते जाना, जस्ट ट्राई इफ यू कैन। और आने वाले लेक्चर्स में चाहिए तो मैं आपको 3D Max का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा खुद अपने हाथों से, ठीक है? ओके, आपका लेक्चर है ना, मतलब आपने लेक्चर डाले हुए हैं ना, आपने एक बार बताया। यस यस, और देखिए इसमें ये होता है, यूट्यूब पे लेक्चर्स डाले हुए हैं, लेकिन कभी क्या होता है ना कि while you are watching the video there may be many questions that you might want to ask me. आप पहले वो ट्यूटोरियल को देखो, फिर उसके अंदर से कोई अगर ऐसा क्वेरी है जो कि आपको मुझे पर्सनली पूछना है, सो आई विल देन हेल्प यू आउट विद दैट, बराबर ना? सो दोनों तरीके से हो जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यस, सो या सागर इज प्रेजेंट, देन 1 2 3 4 करके बता दीजिए। एक मिनट, मैं आज ई डिवीजन से शुरू कर रहा हूँ, पहले ई डिवीजन ले लेता हूँ, बाद में डी डिवीजन ले लूंगा। तो ई डिवीजन वाले बता दीजिए जरा। या 5 22 13 18। Yes, no problem, sir. Most welcome. 25 7 15 17 Okay, I guess these are the people from E division. Are there anybody else? Okay, and also if Bhumika is present, if she could let me know if the club is open, then I may see if I can, just go there and enroll over there. तो आपको अगर कोई information जरा मिलती है 9, so she can pass it on to me. Okay, ठीक है, तो सर 8 प्रेजेंट, 8 प्रेजेंट, या 8 का हो गया, कृष्णा का हो गया। ओ यस, दैट विल बी ग्रेट, नो इश्यूज, एनीवेज पॉसिबल, आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, श्योर, थैंक यू भूमिका। So yes, so now coming to D division. D division बता दीजिए। Ananta is present. 4 3 1 3 4 5 19 10 13 19 10 13 26 17 21 26 17 21 13 हो गया। ओके ओके, और कोई है डी डिवीजन में से? ओके,
So I believe I'll be closing today's lecture. So it was really nice having you here. मिलते हैं next time. Okay. And next time we will see if we can cover some 3D Max also. 3D Max सब कुछ देख लेंगे. Yeah. Yes. Timing देखिए ideally मैं आपको कहूँगा 11 से लेके 7:30 बजे तक अगर पूछ सके तो अच्छा होगा. अदरवाइज क्या होता है कि देन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट कि मैं भी किसी और काम में रहूंगा. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टेक्निकल थिंग्स. तो 11 से 7:30 तक अगर करोगे तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा. ओके. मे बी 10:30 to 7:30, 11 to 7 would be great. Otherwise I may not be able to revert to you. ओके. सो 7:30 बजे तक करो. फिर आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ. बराबर ना. पढ़ाई करना था कर लिया, 8-10 घंटा सीख लिया, अभी मजे करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो सेफली विथ मास्क ऑन. मतलब चैनल कटेगा. ओके. सो या ई डिविजन is 6, right? So 11 to 7 would be the appropriate time ideally. So thank you all very much. Have a great day, and I'll see if I can upload this tutorial, या तो upload this lecture to you as soon as possible. Okay.